लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद की काफ़ी चर्चा हो रही है। मोसाद के बारे में वो कैसा है और कितना ताकतवर है, ये माना जाता है कि मोसाद बहुत ही ताकतवर है। जिस तरह से उसने पेजर अटैक से लेबनान में कई हिजबुल्लाह के कमांडर और आतंकियों को मार गिराया, इससे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर अटैक के बाद अब इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद खबरों में है। सोशल मीडिया पर भी लोग बात कर रहे हैं कि मोसाद ने एक बार फिर कर दिखाया है। जिस तरह से मोसाद काफ़ी ताकतवर है, साथ ही कहा जा रहा है कि मोसाद ने इस अटैक के जरिए अपनी इंटेलिजेंस का एक और मार दिया है। दरअसल मोसाद को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो दुनिया की खतरनाक सीक्रेट एजेंसियों में से एक है। तो आज जानते हैं इनके एजेंट कैसे काम करते हैं और ये किस तरह खतरनाक मानी जाती है। आगे देखते हैं वीडियो में। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी हाल ही में मोसाद के एजेंट्स ने हिजबुल्लाह के लोगों की ओर से यूज़ किए जाने वाले पेजर की बैटरी में विस्फोटक लगा दिए। एजेंट्स ने किसी न किसी तरीके से पेजर में पीएटीएं लगवा दिए थे और उसके बाद पेजर की बैटरियों का तापमान बढ़ाकर इनमें विस्फोट कर दिया। और इसके साथ ही ये भी मालूम पड़ रहा है कि मोसाद के एजेंट लंबे समय से इसको लेकर काम कर रहे थे और हिजबुल्लाह को भनक लगे बिना ही उन्होंने विस्फोटक को पेजर तक पहुंचाने का काम किया। इस वजह से मोसाद काफ़ी चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया से लेकर कई रिपोर्ट्स में मोसाद का नाम आ रहा है। आइए समझते हैं मोसाद की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिरी तक। इजराइल के पास सबसे व्यापक और संसाधनों से लैस इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम मोसाद है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की खुफिया एजेंसी के एजेंट और सूचना देने वाले लेबनान, सीरिया और कई देशों में मौजूद हैं और कई चीज़ों पर निगाह रखते हैं। मोसाद को सबसे ज़्यादा ताकतवर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि कई बार मोसाद ने चरमपंथी नेताओं को सटीक तरीके से मरवाया है और कई सीक्रेट जानकारी सामने लेकर आया है। इजराइल में मोसाद समेत 3 खुफिया एजेंसी हैं जिनमें सिनबेट और अमन का नाम भी शामिल है। इसमें सिनबेट भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम करता है और आंतरिक सुरक्षा देता है। इन एजेंसियों के नीचे कई और एजेंसियां भी हैं जो सैटेलाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, सिग्नेचर इंटेलिजेंस पर काम करता है। इस एजेंसी का नाम ह्यूमिट ज्यूनिस्ट मैसिन्स सिग्निट है। मोसाद की खास बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी के साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज्यादा काम करती है। पेजर अटैक में भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बदौलत ही यह अटैक करवाया गया है। मोसाद में 7,000 कर्मचारी काम करते हैं जिनमें खुफिया ऑपरेशन से जुड़ा काम स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के पास होता है। मोसाद की रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री को है और टेररिज्म यूनिट अलग तरीके से काम करता है। बात करें मोसाद एजेंट के रहने का इंतजाम। मोसाद एजेंट अक्सर उन लोगों के बीच रहते हैं जहां उन्हें कोई ऑपरेशन करना होता है। इस पूरे प्रोसेस में वो लंबे समय तक वहां रहते हैं और अपनी पहचान पूरी तरह छिपा कर रहते हैं। अगर मोसाद के कुछ फेमस जासूस के उदाहरण समझे तो जब मोसाद ने लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकमान के खिलाफ ऑपरेशन किया था, उस वक्त मोसाद के एजेंट किराए का कमरा लेकर वहां आम आदमियों की तरह उस पर नजर रखते थे। वहीं मोसाद एजेंट की बात आती है तो सबसे ऊपर कोहेन का आता है। एली ने 1960 में सीरिया ऑपरेशन किया था। वो रहने वाले मिस्र के थे लेकिन वो सीरियाई माता पिता से पैदा हुए एक सफल व्यवसायी के रूप में अर्जेंटीना रहे। वहाँ उन्होंने खुद को सीरियाई प्रवासियों में कई संस्थानों और गुटों में शामिल करवा लिया। इसके बाद वह सीरिया में काम करते रहे। अर्जेंटीना में रहते हुए एली कोहेनी सीरिया के दूतावास में काम करने वाले अमान अल हाफिज से मिले जो 1963 में सीरिया का राष्ट्रपति बना। कोहेन ने हाफिज से करीबी बढ़ाई। दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हो गए कि हाफिज के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कोहेन के लिए रक्षा मंत्रालय का पद देने की मांग कर दी थी। इसके बाद वो फाइनेंशियल सीना के सारे मामले देखते थे। सीरिया की राजधानी में वो एक आलीशान घर में रहा करते थे। घर में ट्रांसमिशन केबल बिछा रखे थे क्योंकि मोसाद को सूचना दी जा सके। इसके अलावा फलस्तीन में विद्रोही संगठन हमास का लीडर महमूद अल मबूह के खिलाफ दुबई में ऑपरेशन किया गया तो मोसाद के लोग फर्जी पासपोर्ट से वहां गए और वहीं करीब के एजेंट से मिलकर उनकी हत्या को अंजाम दिया। अक्सर मोसाद एजेंट ऑपरेशन से जुड़े लोगों के बीच रहकर काम करते हैं और आम आदमी की तरह रहते हैं। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बाइकाट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोसाद के जासूस और एजेंट इतनी साधारण जिंदगी जीते हैं जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। जिस तरह से वो किसी भी चीज़ को अंजाम देना होता है तो इतनी साधारण तरीके से देते हैं जिसकी आपको भनक भी नहीं लग सकती। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं लेबनान में हुए पेजर अटैक से। जिस तरह से लेबनान के हिजबुल्लाह कमांडर और तमाम लोग हमले के लिए बात करने के लिए वॉकी टॉकी और पेजर से बात करते थे, जिस तरह से मोसाद ने उनमें धमाका किया और किस तरह से सारी दुनिया स्तब्ध रह गई इस बात से कि आखिर कैसे पेजर में अटैक हो सकता है। लेकिन मोसाद ने ये कर दिखाया और तमाम दुनिया को फिर से साबित कर दिया कि वो कितना ताकतवर है।
अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये युद्ध आगे बढ़ता है या यहीं पे समाप्त हो जाता है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा।